स्वाभाविक परिणति या स्वाभाविक परिणमन या स्वाभाविक गुण क्या है? स्वभाव, स्वभाव शब्द लगा रहा हूँ, वो विभाव शब्द लगा रहा हूँ। चलो, स्वाभाविक परिणति और वैभाविक परिणति क्या है? हमने जीव की पूछी ही नहीं, हमने जीव का पूछा ही नहीं। स्वभाव और विभाव क्या है? पर के निमित्त से जो आत्मा में परिणाम हो वह विभाव है। पर निमित्त बिना जो आपका आत्मा का परिणाम होता है वो स्वभाव है। स्वभाव पर निरपेक्ष होता है और विभाव पर सापेक्ष होता है। अब चाहे गुण में लगा दो, चाहे पर्याय में लगा दो, कैसी में लगाओ। जैसे जल का स्वाभाविक गुण जो है शीतलता है और वैभाविक गुण गर्माहट। अब वो गर्माहट किससे आई है? अग्नि से, पर के निमित्त से आई है, उसी की। जल ही गर्म हुआ है, लेकिन हुआ तो पर निमित्त से है ना। तो उसमें राग द्वेष आदि लगा दो, इसी में पुद्गल आदि में लगा दो, स्कंद आदि पर्याय। स्कंद आदि पर्याय स्वभाव पर्याय के विभाव? विभाव पर्याय, क्योंकि ये एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल के निमित्त मिलने पर हुई है दोनों। हाँ, तृष्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दो इंद्रिय आदि जीवों में जन्म होता है उसे स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति में जन्म होता है, ठीक है। पर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। पर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म है। तो पर्याप्त और अपर्याप्त दो नाम कर्म होते हैं। तो 6 पर्याप्तियों को जो पूर्ण करता है उस पर्याप्त नाम कर्म है। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्त और पर्याप्ति में अंतर है। पर्याप्ति नाम का कोई कर्म, कोई कर्म, कोई कर्म, लेकिन पर्याप्त नाम का, हाँ, पर्याप्त में और पर्याप्ति में अंतर है। पर्याप्त, जैसे औदारिक शरीर और औदारिक नाम कर्म में अंतर है। औदारिक शरीर कर्म है, औदारिक शरीर नौ कर्म है, और औदारिक नाम कर्म है। औदारिक अंगोपांग और औदारिक शरीर के अंगोपांग। अंगोपांग नाम कर्म है और जो अंगोपांग नौ कर्म है। दोनों में इसी प्रकार पर्याप्तियां नौ कर्म है और पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्तियां देखने में आती हैं, लेकिन पर्याप्त कर्म देखने में नहीं आती है। इसलिए पर्याप्त कर्म है, पर्याप्तियां 9 कर्म हैं। कोई 48 कर्मों में कोई पर्याप्ति नाम का कोई कर्म, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से 6 पर्याप्तियां होती। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर अलग से कोई कर्म नहीं है। औदारिक शरीर नाम कर्म है, वो हमें देखने में नहीं आता है। होती है ना, तो उसमें पर्याप्ति रूप के द्वारा प्ररूपणा की जाती है।
पर्याप्त और अपर्याप्त सीखे, पर्याप्त यहाँ नहीं की जाती। पर्याप्ति जो प्ररूपणा के रूप में आती है ना, पर्याप्त पर जैसे रूप ना आती है तो पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त भेद आएगा। पर्याप्ति नाम से कोई मार्गना नहीं है, भेद नहीं है। नहीं, प्ररूपणा जो करते हैं ना अपन, 20 प्रकार की प्ररूपणा करते हैं, तो उसमें मार्गणा का 14 मार्गणा ले लेते हैं और फिर 6 ये और ले लेते हैं, उपयोग है, पर्याप्ति है, प्राण है, ये सब ले लेते हैं, लेकिन एक कर्म नहीं है। मार्गणाओं बना दे। पर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्त एक मार्गणा है। पर्याप्त के अंदर 6 पर्याप्तियां हैं। जैसे उपयोग है तो उपयोग जो है सामान्य है, लेकिन ज्ञानावरण आदि कर्म होते हैं। तो ऐसा ही जो प्राण है, प्राण नाम का कोई कर्म नहीं है, लेकिन प्राण नाम की जो मार्गणा है वो लगा लेते 24 ठाणा में। किसके कितने प्राण हैं, किसकी कितनी पर्याप्तियां हैं, किसके कितने शरीर हैं। अब जैसे सत्ता के अंदर तीनों शरीर पाए जा सकते हैं, लेकिन उदय में एक ही शरीर नाम कर्म होगा, लेकिन सत्ता में सभी उदय की अपेक्षा से एक शरीर का एक समय उदय है। सत्ता में तीनों शरीर कर्म है कि नहीं जी। सभी कर्म है, पर उदय में नहीं है। उदय में एक समय में एक ही कर्म का शरीर का उदय होगा। लेकिन तत्व सूत्र में महाराज जी जो सूत्र आता है ना गति जाति, उसमें पर्याप्त यही तो देते हैं। मार्गणा बना दिया पर्याप्त। नहीं, जो नाम कर्म की जो वर्णन करते हैं ना 8वें अध्याय में, तो सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशा कीर्ति, ये जो तो पर्याप्ति है तो बोलते हैं उसमें। पर्याप्त होती, पर्याप्तियां जैसे प्राण होते ना, ऐसी पर्याप्तियां। पर्याप्ति कर्म नहीं है। ये नाम कर्म में लिखा है तो पर्याप्त नाम कर्म का, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा इंद्री से, क्योंकि पर्याप्तियां और प्राण स्वयं नहीं बनते। कार्यकारी का अंतर है। हाँ, पर्याप्तियां जितनी हैं ये सब इंद्रियों से बनती हैं जी, मन से बनती। ऐसी कोई निराधार पर्याप्ति नहीं है जो निराधार हो। जैसे इंद्री पर्याप्ति हैं, तो इंद्री नाम कर्म, एक इंद्री के जितनी इंद्री हैं उतनी पर्याप्ति मान लें। इंद्री की अपेक्षा एक इंद्री है तो उनकी पर्याप्ति में कितनी होंगी, एक इंद्री संबंधी पर्याप्ति हो। प्राण भी एक इंद्री संबंधी होंगे, 4 प्राण होंगे। हाँ 4 प्राण। कितना अच्छा शब्द दिया है। जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, तो पर्याप्त बना रहे हैं कारण और पर्याप्तियां बना रहे हैं कार्य। तो ये औदारिक शरीर है, इसको 9 कर्म बोलते हैं। कर्म अलग है और 9 कर्म। पर्याप्तियां किसे कहते हैं, तो आहार वर्णा, भाषा वर्णा। देखो अब ये सब 9 कर्म पे जा रहा है कि नहीं। आहार वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, परमाणुओं को शरीर तथा इंद्र रूप परिणमावने के जीव शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। यानी जो शरीर आदि के परमाणु हैं उनको इंद्रिय आदि 9 कर्म रूप परिणमाना, कर्म रूप नहीं, कर्म रूप परिणमन वाला इंद्रिय नहीं, ये 9 कर्म रूप परिणमन कराने वाला जो होता है वो पर्याप्ति का। पर्याप्ति के कितने भेद हैं, तो क्या कहते हैं 6 है। आहार पर्याप्ति, आहार वर्णा के परमाणु को खल रस रूप परिणमावने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को अपर्याप्त कहते हैं। जैसे अब जो भोजन है, खल है, रस भाग है, अभी पर्याप्तियां निरंतर उदय में हैं। अब आहार पर्याप्ति अपनी ठीक है तो आहार पच रहा है, और आहार पर्याप्ति नाम कर्म गड़बड़ हो जाए तो जीवन वो हमेशा पर्याप्त मटेरियल तो चाहिए हमेशा। नहीं पर्याप्ति नहीं होगा तो शरीर
नए का परमाणु कौन ग्रहण करेगा? नए परमाणुओं को, जो परमाणु आ रहे हैं, इसको आहार आदि रूप वो पर्याप्ति नाम कर्म करता है। पर्याप्त के छह भेद करके फिर अब किसी पर्याप्ति में इंद्रिय पर्याप्ति ठीक है, लेकिन अपर्याप्त जो आहार पर्याप्ति गड़बड़ है। यानी पर्याप्त नाम कर्म में, इंद्रिय पर्याप्तियों में या आहार पर्याप्तियों की वर्णना में उसकी शक्ति में कोई कमी है तो फलाने संबंधी कार्य नहीं होगा। पृथ्वी क्षण 14वें गुण स्थान तक पर्याप्त नाम कर्म के उदय में रहता है, 10वें तक तो कार्य भी करता है। जिनको पूर्ण नहीं करता, जिसको पूर्ण पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति नहीं देता, आत्मा की वह शक्ति जो पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए नहीं है तो अपर्याप्त है। इंद्रियां पूर्ण बनाने का मटेरियल इकट्ठा नहीं करेगा। बस जैसे किसी ने कपड़ा बुन रहा है, पूरा कपड़ा नहीं मिला, तो मटेरियल कर रहा है ना 24 घंटे। आंखें हैं, आंखों में यदि नौकर बढ़ना बंद हो जाए तो पुरानी बढ़ना तो खेती हैं, सब काम पूरे 24 घंटे हर मटेरियल। अब एक आहार पर्याप्ति में अब एक ही नहीं है, आहार पर्याप्ति में कितने पर्याप्तियां हैं? आहार पर्याप्ति के अंतर्गत नहीं, आहार बहुत सारे आहार हैं। शरीर के अलग है, भोजन का अलग है, हड्डी को अलग है, खून को अलग है, मांस को अलग है, सब क्वालिटी अलग अलग करना। अब शरीर पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति में कितने प्रकार हैं? आंखों के परमाणु अलग चाहिए, कान के अलग चाहिए, नाक के अलग चाहिए, दर्शना के अलग चाहिए, हाथ के अलग चाहिए, पैर के अलग चाहिए। पूरे शरीर के अंदर एक ही वर्णा काम थोड़ी कर रही है, भिन्न भिन्न वर्णाएं काम कर रही हैं, और वो सब शरीर पर्याप्ति ग्रहण कर रही है। अरे खूब पूरा कंप्यूटर सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम है। अपन को तो संक्षेप में पढ़ाया जा रहा है, वस्तुतः केवल ज्ञान ही तो देखते हैं। वो जैसे अपन कारखाना देखते तो अपन सोचते क्या है तमाशा। अब दुनिया भर की चीजें, वो मशीन चल रही, वहाँ वो चल रहा, वहाँ वो चल रहा, और लंबा बना है। नहीं, कोई बड़ी फैक्ट्री जाके देखो तो पागल हो जाते, उसको क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। अरे इतना आइटम रहते हैं, इतने आइटम, तब कहीं वो धागा बनता है। पहले कपास बनेगा, फिर उसको धुनेगा, उसको ये करेगा। तो ऐसे अपने शरीर में सारी मशीनें लगी हैं। अब नाम कर्म की वजह से सब चलता रहेगा। दूसरी शरीर पर्याप्ति है, खल रूप पर्णमाया था, उसको हाड़ वगैरह कठिन अवयव रूप, जिसको रस रूप पर्णमाया था, उसको रुधिर आदि रूप पर्णमाने में कारणभूत जीव की शक्ति विशेष को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब ये कौन है शरीर पर्याप्ति? हड्डी, तो शक्ति किस कर्म को वजह से? पर्याप्त नाम कर्म को वजह से आएगी। वो शक्ति कहाँ से आई? जो भोजन अपन कर रहे हैं, ये खल रूप रस रूप पर्णमन कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है? आत्मा तो करेगी नहीं, वो कर्म करा रहा है। कर्म आत्मा की उस शक्ति को प्रकट करता है जिसके माध्यम से भोजन खल रूप आदि पर्णमन करता है। तो ये तो अपनी वैराग्य भावना है अपनी। स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। स्वास्थ्य यदि अपन को किसी को रैकी देना है या स्वयं को ध्यान करना है स्वयं के,
तो अपनी उस जठराग्नि का अपन को ज्ञान होना चाहिए कि ये भोजन जा रहा है, ध्यान कर रहा है, भावना के माध्यम से अपन उसको खर रूप आदि शुद्ध रूप वर्णन करे, ऐसा अपने लिए। हाँ, अच्छा स्वस्थ है। स्वयं के लिए कम कार्यकारी होगी, स्वयं की रैकी स्वयं को भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, स्वयं की रैकी स्वयं को भी दी जाती है, पर उसमें क्या होता है कि अपन को उसके लिए कोई ना कोई ऐसी भावना करना पड़ेगी जिससे हमारा हित हो। जैसे आँख है, अपन आँख को ध्यान दे रहे, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन होता रहे, जीव दिखते रहे, स्वाध्याय करते रहो। ऐसी भावना से हम अपनी आँख को रैकी दे सकते हैं, कान को रैकी दे सकते हैं, तो पर उसमें अपन को कोई ना कोई ऐसा हितकारी संस्कार जोड़ना पड़ेगा, तो ये चल जाएगा। और पाप के लिए रैकी देंगे तो फिर वो निदान में चला जाएगा। हाँ, तो ये तो भावना है। और इसी में यदि अपन ने पाप के लिए नेत्र को दे दिया तो फिर वो निदान बंद में चला जाएगा। वो भी है, संसार के कार्यों के लिए जो हम परिणाम करते हैं वो भी एक रैकी है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, वो उसको हमारे यहाँ निदान बोलते हैं। एक दिन आपने इसका प्रवचन किया था, 5 इंद्रियों का, इन हाथों का क्या, कानों से क्या, आंखों से क्या देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे, तो क्या क्या मिलने वाला है। हाँ, वो तो है ही। अपनी खुद की रखी दो ना, अपन इसको थैंक्स कहो ना, क्यों हम दूसरे को आशीर्वाद दे, दूसरे को थैंक्स कहें क्या? हमारी जिंदगी हमारे लिए उपकारकारी है। आज हाँ, अरे हमारी आंखें कितना, हम अपनी आंखों को कैसे बुरा कहें, कितना कल्याण कर रही हमारी तो आंखें, कितने जीवों को बचा चुकी। अब मैं अपनी आंखों को बुरा क्यों करूं, मेरे मन को बुरा क्यों करूं? मैं तो, हमारे मन ने कुछ बुरा किया ही नहीं, दिन भर अच्छा सोचता है। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, आप ऐसा कहें। नहीं, क्या बुरा बता, दिन भर बता दो, सुबह से शाम तक हमारे मन ने क्या क्या खोट की, क्या बुरा किया, बता दो। सुबह से उठ करके शाम तक बेचारा तुम्हारा जो तुम करा रहा है वही सोच रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें ध्यान करा रहा है, तुम्हें सामायिक करा रहा है, तुम्हें सब करा रहा है, कहाँ ये मन बुरा है? अपन उसको बुरे की तरफ निर्देशन देते हैं, इसलिए बुरा है। हम खुद अच्छा नहीं करना चाहते, अपन को थोप देते हैं। हम खुद अच्छा नहीं करना चाहते, हमारी खुद की रुचि बुरा करने की है, हमारी रुचि खुद बुरा देखने की। अब आंख से कहेंगे आंख बुरा देख रही, तो आंख क्या करे बेचारी? तो अपने आप को भी जैसे आज कहा ना हमने कि तुम अपने आप को कितना भाग्यशाली, अनर्थ करो, अनमोल है, अनर्थ करो जो कुछ भी है, मतलब अब उसका मूल देखो क्या है, और आगम से देखो। अब मनुष्य पर्याय के लिए शास्त्रों में देवता तरसते हैं कि नहीं जी? तो हम अनर्थ कर दे में ना अपनी मनुष्य पर्याय को, हमारी दृष्टि में आ जाए कि मेरे पास जो मनुष्य पर्याय है ये अनमोल है। अब देखो तुम गलत कार्य में कैसे जाएगी। हमारी दृष्टि में क्या कोई पर्याय है क्या? हम ही खुद अपने आप को कचड़ा बना रहे हैं। सही में कर्म बन जाएगा तो कचड़ा ही हो जाएगा। तो कम से कम हम, हमारे अपने पास एक व्रत भी है, तो उस व्रत को अनमोल कर दो ना। कितना बड़ी चीज है, अन्न लोग उसी को तरस रहे हैं। हम प्राप्त होने के बाद सबसे बड़ा वीक पॉइंट है संसारी प्राणी का, वस्तु जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक तो उसका मूल है और दुर्लभ है, और प्राप्त होने के बाद उसका मूल्य खत्म कर देते हैं, मूल्य खत्म हो जाता है। और ज्यादा मूल्य होना चाहिए जबकि उसका, और ज्यादा मूल्य। देखो मेरे पास दुर्लभ वस्तु है, अब मुझे सुलभ नहीं है, मुझे दुर्लभ, मतलब मुनि व्रत अब पाने के बाद दुर्लभता की अनुभूति हो, नहीं पाने पर तो दुर्लभता की अनुभूति होती है, और पाने के बाद क्या होता है, सुलभ। अरे अब तो ये काम है, कुछ नहीं, सुबह से फिर हम कोई काम करेंगे ही नहीं। तो इसलिए जिंदगी क्या जन्म जन्म की लगे। अब तुम लोगों को सहज पढ़ना सहज है, अब जो देखो
संसार में नार की त्रियंत मुनि महाराज के 2 शब्द सुनने को तरस रहे हैं। सही है। हाँ, राजा महाराजा चक्रवर्ती में आया, राजा तरस से मुझे एक शब्द मुनिराज के मुख से ओम निकल जाए अकेला, बस इतना हो जाए। अब तुम्हें तो मिल रहा है खूब जम के, नहीं महाराज जी, पॉकेट में बहुत माल मिल रहा दुर्लभ, बहुत है, दुर्लभ। ठीक है चल रहा है। महाराज जी हम लोग तो बहुत दुर्लभता से सोच रहे हैं, बहुत है कि वो दुर्लभ ही एक एक सिद्धि समय है। का सदुपयोग करने की अपन भावना कितना रहती भी है। पढ़ लें, यदि अपन को अपने व्रतों के प्रति दुर्लभता की अनुभूति हो जाए, बस तुम्हें वो बात सिद्ध हो जाएगी। हम आप आज भौतिक युग में पंचम काल में हम ग्रंथ खोल के बैठे हैं, हमें अनुभूति हो जाए कि देखो क्या दुर्लभ चीज पर सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा हूँ। किसने लिखी? पूज्यपाद स्वामी ने। कितने साल पहले लिखी? अरे मेरे भाग्य तो देखो कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ आज। हजारों साल पहले लिखी हुई किताब आज मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय पूज्यपाद स्वामी के विचार आज मैं पढ़ रहा हूँ। बस यहाँ यदि हमें दुर्लभता की अनुभूति हो जाए, ये ग्रंथ हमें सिद्ध हो जाएगा। पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने वाला ग्रंथ तो तुम ऐन मौका पे भूल जाओगे। पढ़ने वाला ग्रंथ तो ऐन मौका पे भूल जाओगे। अभी तुम समय सार पढ़ लो, रट लोगे, खूब घोट लोगे, और जब वेदना होगी भैया समय सार में लिखा आत्मा अलग में नहीं, तो तुम कहो भाड़ में जाए महाराज, पहले प्राण निकल रहे हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया था और उसी को दुर्लभता से पढ़ते तो उसमें हाँ नहीं ये तो दुर्लभ चीज है, ये तो हमारे ज्ञान में आ रही है। तो किसी भी चीज को सबसे पहले हम मूल्यवान समझें, सहज मत समझें। आज दुनिया सुबह से उठकर क्या करती है? दुनिया सुबह से उठ के क्या करती है? अपने भाग्य देखो, सुबह से उठकर सामायिक करते हैं। ये दुर्लभ काम है क्या? सुबह से उठकर दुनिया भर की कपड़ सब करते हैं, अपन सुबह से उठकर स्वाध्याय करते हैं। अब दुनिया सुबह से उठ क्या करती है? ये करो वो करो, धारी मारी करते थे। अपन देखो सुबह से उठ करके व्याकरण पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे, पीड़म परम सर्वज्ञ। दुर्लभता क्या है? यही तो है। 24 घंटे में आप देखो कितना इस समय अपन लोगों को इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? अब इससे ज्यादा और क्या चाहते इस कलयुग में? सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में इतना अपन उपयोग शुभ में जा रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? महाराज जी आज जैसे जी कह रहे थे समय मूल्यवान है, इसे ढीले हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गृहस्थ अपने हाथ से पैसा नहीं छोड़ता, ऐसे अपन को समय की कीमत समझना कि ढीले हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कीमत है ही। थोड़ी सी तुलना करो 24 दिन भर की इन गृहस्थों की, इनके काम देखो, दिन भर इनके बैठे बैठे, एक आध बार दिन भर इनकी हरकतें देखते रहो। बैठे बैठे मोबाइल चला रहे, चाय पी रहे, खा रहे, और अपना 24 घंटे से लगा लो क्या कर रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अपना मन नहीं लगे तो फिर तो देखो भाई, अब इससे अच्छा गोल्डन चांस इस युग में तो नहीं आ सकता। इसके बाद भी यदि अपन राग द्वेष में फंस जाए, इसके बावजूद भी अपन थारी मारी हो जाए, इसके बावजूद भी अपना उपयोग बाहर जावे, तो फिर जावे कौन रोक सकता है? कौन? कोई। अब क्या करेंगे? जितनी बात जाए तो इससे अच्छा तो मिल नहीं सकता। अंत में मन रमाने का उपयोग क्या है? शास्त्र। श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। ध्यान सेकंड है तत्व चिंतन, उसके बाद स्वाध्याय है। इन तीन में जिसका हमारे आचार्य ने एक बार कहा था ना, जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है उसकी चिंता मैं नहीं कर सकता, और जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही बातें दोनों ही बातें कह दी। जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी चिंता करने की, और जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता उसके चिंता करने की हमारे बस की। क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, हम उसकी क्या चिंता करते हुए?
अब 24 घंटे उसी को देखते रहें क्या? तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम सामयिक कर रहे हो कि नहीं, तुम आखिर कहाँ तक कह दिया भाई अच्छी चीज है, इतना समझा दिया कि ये अपने व्रत दुर्लभ हैं। कहाँ से समझाया था? मनुष्य से लेकर के क्षुल्लक को समझाया, आरिका को समझाया, मुनिपद को भी समझाया। अब इतना ही कर सकते हैं। इसके बाद अब तुम क्या कर रहे हो? इतना कर्तृत्ववाद नहीं कि डंडा लेके बैठ जाए। नहीं, डंडा और हाथ बोले हुए नहीं, इतना नहीं। इतना तो कर्तृत्व करना ही नहीं चाहिए। उपदेश देना, समझदार को उपदेश काफी है। जिसको सुधरना है वो इतने से सुधर जाएगा। और जिसकी आदत आजू बाजू झांकने की है तो तुम कुछ भी करो वो तो झांकेगा तो। झांकेगा। और जिसकी झांकने की आदत नहीं है वो कहता है हमें क्या लेना दुनिया में। बहुत बड़ा समय है इस समय। पंचम काल में भौतिक चकाचौंध में जो जितना कर रहा है बस उसको अनर्थ करना है, अनमोल करना है। पीछे की अपेक्षा देखो हम कितने आगे हैं। पीछे की अपेक्षा देखो हम कितने आगे। आगे की अपेक्षा देखा है तो हम पीछे हैं। आगे की अपेक्षा तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन पीछे वाले की अपेक्षा कितने पीछे आगे हैं, कितने आगे। देखो तो सही, हर बात में समय के आगे देख लो, मन की प्रसन्नता देख लो, अपने पास जो पुण्य मिला है पुण्य का कितना सदुपयोग हो रहा है। अब ये 24 घंटे दुनिया मन का तो उनके पास भी है, अपने पास ही नहीं है। वो लोग क्या सोच रहे हो, अपन लोग क्या सोचोगे? जो है दिन भर मन को फ्री मत रखो, व्यस्त रखो। मन जैसे फ्री हुआ, दो लोग भी बैठो तो कोई यहाँ वहां की चर्चा मत करो, कुछ ना कुछ तत्व चर्चा छेड़ दो, कोई ना कोई तत्व चर्चा छेड़ दो, गातंत्र का कोई सूत्र छेड़ दो, जैन सिद्धांत परिभाषा छोड़ दो, बस। तो ये है। अब इतने सारे के भेद जो हैं, पर्याप्तियां होती हैं। कभी बस सबसे बड़ी चीज आज के प्रवचन की महत्वपूर्ण थी, हर चीज को दुर्लभ कर दो, चाहे मिली हो या ना मिली हो तो दुर्लभता है ही, वो तो अपन को अनुभूति में आ रहा है। लेकिन मिलने के बाद उसकी दुर्लभता करना, मिलने के बाद दुर्लभता आ जाए कि ये हमें वस्तु मिल गई, पढ़ते समय दुर्लभता आ जाए कि देखो हम साधु के मुख से जनवाणी सुन रहे हैं। हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य देखो, समय सार तुम्हें कोई पढ़ा देगा, लेकिन तुम मुनि महाराज के मुख से समय सार पढ़ रहे, ये कम है क्या? बहुत बड़ी समय सार महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। सूर्य मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो लिखा है। देने वाला महत्व सूर्य पत्र प्रतिष्ठा में लिखा है भाई कि नहीं? लिखा है। सूर्य मंत्र का महत्व नहीं है, सूर्य मंत्र देने वाले का महत्व है कि महाराज ने दिया है। मंत्र सभी जगह ले, अक्षर तो सभी जगह, अपने अक्षर ही तो पढ़ रहे हैं। श्वेतांबरों में बहुत अच्छी बात आती है, नमोकार मंत्र सबको आता है कि नहीं? उनको भी आता है, लेकिन गुरु मुख से नमोकार मंत्र निकलता है, हजारों किलोमीटर से आते हैं। मंगल बोलते हैं, मांगलिक सुनाओ। गुजरात में जब गया है तो हजारों किलोमीटर, बोले आज उनके महाराज होते अलग अलग क्वालिटी के, और फलाने आचार्य महाराज मंगल सुनाएंगे, मंगल पाठ मांगलिक। तो मैंने कहा भाई मांगलिक क्या चीज होती है? तो उन्होंने बता दिया ये नमोकार मंत्र, 44 दंडक और 2-3 चीजें और जुड़ी हैं। तो मैंने कहा तो आपको भी आता है? ये तो बोले महाराज आना नहीं है, गुरु के मुख से निकलेगा वो। अपन तो सोचते महाराज क्या बड़ा नमोकार, वो तो हमें आऊ थे लेकिन गुरु के मुख से नमोकार मंत्र निकलना वो मंत्र बन जाता है, सूर्य मंत्र बन जाता है, सूर्य मंत्र बन गया वो ही प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, पंडित दे रहा है तो मंत्र है, उससे प्रतिष्ठित नहीं होगी मूर्ति। और वो ही गुरु के मुख से निकल जाए
तो सूर्य मंत्र बन जाता है। ये होता है। कोई मतलब नहीं, चैतन्य से पढ़ना, कैसेट से प्रवचन सुनना और उससे सुनना। अभी देखो, अभी हम बोल रहे हैं तो कितनों को लक्ष्य है? अपन लोग बैठे। अब कैसेट में कोई सुन रहा है, उसमें हमारा लक्ष्य ही नहीं। कैसेट में आशीर्वाद, अब वो आशीर्वाद किसको दिया था, क्या पता किसको दिया था? और सामने दे रहा है तो लक्ष्य करके दे रहा है कि नहीं, मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं, वो फलेगा। अब फोटो में तो सदा हाथ ऐसा उठाए, सब जन ले लो, साधु भी ले ले, डाकू भी ले ले, सब हमें भी आशीर्वाद दे रहे। देखो महाराज वो दे रहे। अनमोल करो, अनर्ह करो। विषय है, कभी कभी ऐसे टकरा जाते विषय जो सूत्र बन जाते हैं। आपका तो हर वाक्य सूत्र जैसा निकलता है, हैं? आपका तो हर वाक्य सूत्र जैसा निकलता है। हाँ, सूत्र ही बनाना है, मंत्र बनाना है ऐसे। वो मंत्र अपने लिए भी हो और उनके लिए भी हो, अपने लिए भी सूत्र बन जाए। कितनी गहराई में महाराज जी आप चले जाते हैं, वही की वही स्टेज पे आप इतनी गहराई में चले जाते हैं। कितना मतलब गहरा सोच आता है सामने। वो तद्रूप होकर के अपन प्रवचन बोलेंगे तो अपन को ऐसा नहीं लगता प्रवचन करते करते कि हम प्रवचन दूसरे को दे रहे हैं। प्रवचन करते करते सही प्रवचन की भाषा ये होती है, करते करते जैसे हम अकेले में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, जी। तो प्रवचन करते करते अपन श्रोता बन जाते हैं, बस प्रवचन गहराई में पहुंच गया। जब तक तुम वक्ता बने रहोगे प्रवचन गहराई में नहीं जाएगा। वक्ता बने रहेंगे कि मैं प्रवचन दे रहा हूं और आप प्रवचन सुन रहे हैं। तो गहराई में नहीं जाएंगे। स्वयं का प्रवचन व्यक्ति स्वयं सुनने लगा, श्रोता बन जाए, बस फिर प्रवचन गहराई में पहुंच जाता है। खुद को रसाने लग जाए कि मुझे कुछ, जैसे आप लोगों कोई बात की तो आप लोगों का बहुत अच्छी बात हो गई, ऐसे ही वक्ता को आने लग जाए, अरे ये कितनी अच्छी बात निकली, तो वो स्वयं को रसाने लग जाए। और पहले से रट के आएगा तो नहीं होता है। नहीं, वो आश्चर्य हो गई नहीं, हाँ, क्योंकि हमें तो पहले से मालूम है इसका। पहले से हम रट के आए तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, जी। और एकाएक जो आएगा अंदर से उसमें अपनी विशुद्धि खुद की भी बढ़ेगी, उसी में विशुद्धि ज्यादा बढ़ती महाराज श्री से। बहुत बढ़ेगी। आहार वर्णा परमाणु के आकार परमाणु का, तो इसमें क्या है, देखो कितने प्रकार की हड्डियां हैं, क्या कितना बड़ा फैक्ट्री है ये। अपन वहां चल रहे थे, पर्याप्ति में रुधिर नाथ सब पूरे कंपनी लगी हुई है। आहार परमाणु में इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, अब रसना इंद्रिय के परमाणु, वो परमाणु ऐसे परमाणु वहां इकट्ठे करना है जो स्वाद लेते हो, ऐसे परमाणु इकट्ठे करना जो देखते हो। अब देखो कैसे मतलब यहाँ ऐसे परमाणु भेजना है, यहाँ अपन लगा देंगे तो यहाँ स्वाद आएगा नहीं आए। अब वो यहाँ ऐसे परमाणु हैं, वो परमाणु स्वाद लेने की शक्ति रखते हो। ये पर्याप्ति नाम का, इंद्रिय पर्याप्ति। अब इंद्रिय पर्याप्ति की 5 अलग अलग भेद बना दो। 5 अब इंद्रिय पर्याप्ति कह रहे ना संचय में, अब रसना इंद्रिय पर्याप्ति अलग अलग बना सकते अपन को। स्पर्श इंद्रिय पर्याप्ति 5 भेद कर दो। चक्षु है इंद्रिय एक सामान अपन ने संग्रह करके कह दिया, भेद कर दो। रचना में भी सबकी रचना अलग अलग है। वही पदार्थ सब लोग खाएंगे। हाँ, सबकी रचना अलग है। अलग। ऊंट की रचना अलग है। ऊंट की रचना इंद्रिय में है कि उसको नीम अच्छी लगती है। हाँ, बकरी को। अब उनकी रचना इंद्रिय में अलग परमाणु है, अपनी रचना इंद्रिय में अलग परमाणु है। इंद्रिय पर्याप्तियों पे अटैक हो गया। 2 वर्णाएं जो ग्रहण करना चाहिए वो सदोष आ रही हैं। 9 कर्म वर्णाएं जो शरीर की थी, वो 9 कर्म वर्णाएं विकृत हो गई। जैसे यही खून है और वहां पस पड़ जाए तो उसका रंग बदल जाएगा, गंध बदल जाएगी।
सड़ाद आने लग जाएगी। स्वाद रूप लेने की शक्ति, स्वाद रूप लेने की शक्ति। खल भाग रसवा कर लगता है। जैसे अपन भोजन करते ना तो अंदर जाके मिलता है खल भाग। मान लो खली वो जैसा सीमेंट मिलाने वाली मशीन होती ना, खली। तो तुमने बजरी डाल दी, सीमेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, सब डाल दिया, अब वो जो खलल है वो खलल बन गया। खलल बस मिक्स करना खल है। मिक्स का नाम ही खल भाग है। नहीं जो जो मटेरियल बन गया ना, अब मटेरियल बनने का फिर इसकी अलग अलग भेद करो, फिर और भेद करते जाओ। खाने के पहले अपन भोजन करते ना तो वो आमा से पकता है। अभी हम खल अभी जैसे अपन खा रहे हैं ना भोजन, भोजन खाते समय पहले पकेगा, आमा से बोलते, आमा से में जाए क्या करेगा, पकेगा, पकेगा फिर मिलेगा, मिलने के बाद फिर डिवाइडेशन होगा, फिर उसमें क्रम से रस अलग निकलेगा, खून अलग निकलेगा, हड्डी के परमाणु अलग निकलेंगे, और वो क्रम चल रहा है। कई कई धातुएं क्रम से बनती हैं, क्रम से यानी कई धातुएं जो क्रम से बनती हैं। रस से हाँ, रस ये से बनेगा, फिर फिर ये से बनेगा, बहता फिर खून बनेगा, फिर हड्डी बनेगा, फिर तीस 40 दिन का है। 30 दिन नहीं, अपने यहाँ भी 40 दिन है पूरा। 30 दिन का एक माह के अंदर। वैसे विज्ञान 40 दिन मानता है। आज का खाया हुआ भोजन अंतिम शक्ति रूप 40वें दिन परिणमन करता है। मतलब नहीं खून नहीं। अरे मैं ध्यान में तो ये सब चीजें मतलब एक बहुत बढ़िया, ये सब किसका काम है, पर्याप्ति नाम कर्म का काम। ये जितने भी परिणमन हो रहे हैं शरीर के अंदर अंतिम धातु तक ले जाना, ये सब पर्याप्ति नाम कर्म का होता है। प्रोसेस है, चलती रहती है, चलती रहती है। अपन लोग बहुत ज्यादा भोजन करते, इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए मल ज्यादा बनता है। मुंह जितना चाहिए उतने भोजन में, तो बहुत कम में भोजन में शरीर चलता है। आप तो खाते वो तो आदत पड़ गई है ज्यादा खाने की। महाराज जी आपका तो नहीं, बड़े ये लोग दिन भर खाते रहते ना, अपनी तो कम हो गई, अपन तो एक बार खाते। ये लोग जो दिन भर खाते रहते, इतना खाने की जरूरत नहीं होती। चल रहा है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है। 8 रोटी जी। वो शुरू की बात है, बाद में तो आचार्य ने कहा था गेहूं खाना ही नहीं है। मोटे मोटे अनाज खाना चाहिए। अभी कुंडलपुर की चर्चा रखी है आपके पास में, उसमें बहुत सारी ये सब चीजें महाराज जी अपने देश का, जैसे कहते हैं अपने देश का नहीं है गेहूं। ऐसा मानते हैं। अब अपन ने तो जब से देखा तब से गेहूं है। लोग कह रहे हैं कि गेहूं जो है विदेशी है, अमेरिका से शुरू हुआ है, इसलिए गेहूं अच्छी चीज नहीं है। उसमें शस्य है। नहीं गोधूम भी है महाराज जी, गेहूं भी है 18 धानों में। उसका नाम दिया है गोधूम। हाँ, गोधूम बोलते हैं। गोधूम के नहीं, गोधूम से कुछ सुन रहा है। 18 प्रकार के धान होते हैं।
सरसों तेल ले सकते बाजरा दूसरे। है, मक्का है, तो ज्वार की है। देखो बुंदेलखंड में ज्यादातर गेहूं ही चलता है। जी अपने घर। अन्न चल के परंपराएं नहीं है। दक्षिण भारत में चलेगा ज्वार वगैरह, यहाँ तो ज्यादातर गेहूं ही खाते हैं। चने वगैरह की तो नहीं, अब वहाँ भी ज्यादातर गेहूं ही खाने लगे। मक्का मक्का तो आजकल सब जगह बंद हुए। गेहूं का ही क्योंकि जो स्वाद है वो गेहूं में ही अलग ढंग का है। अन्य अनाजों में स्वाद नहीं है। रूखा है। तो ये सब पर्याप्त ही नाम कर्म की वजह से चलता है। क्या है, उम्र के हिसाब से शरीर पे कंट्रोल करना चाहिए। 8 रोटी खाने को कहा है, हम लोगों से भी कहा था। हम लोगों तो आचार्य से पूछते थे, पहले दूध की कह रहे थे दूध जरूर लेना, फिर मुझे अच्छा बताओ कितना लिया था दूध, नहीं अभी कम लिया, 1 गिलास कल से बढ़ाओ। शुरू की बात है जब बिल्कुल नए नए दीक्षित थे। क्योंकि उम्र के हिसाब से शरीर की वृद्धि रुकना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से पाचन शक्ति घटेगी और शरीर का वजन बढ़ेगा तो फिर कई बीमारियों की संभावना रहती है। कम से कम जितनी उम्र हो उससे उससे किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किलो। नहीं, बात की बात कह रहा हूँ, यंग में नहीं है ना। जो मध्य की उम्र होती है 50 साल मान लीजिए, 50 साल के बाद फिर उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए। जितने साल का है उतने किलो को हो तो चलता है, वो सही है, सही मानते हैं। हाइट के हिसाब से रहता है, हाइट जितनी रहती है। हाँ, हाँ तो इसका 5.5 किलो है साढ़े हाइट, तो बस नहीं 65 हो गया। अरे 75 ही होना चाहिए ना, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कितना? तो कितना हो गया? 55 सही माना जाता है। और 5.5 पौने 6 तो 60 65 70 के बीच में होना चाहिए। 65 70 इससे ज्यादा हाइट होती नहीं। हाइट 6 फुट मान लो, 6 फुट का वही निकल जाएगा, 70 फुट के लगभग जाएगा। हाँ, तो 70 और 70 60 के बीच का ही वजन अच्छा माना जाता है। इससे ज्यादा का वजन थोड़ा सा, और पर्याप्तियां ठीक हैं तो फिर सब ठीक है। अपन आहार चर्चा पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अब चर्चा ही आहार की है। आहार वर्णना आगे। स्वाच प्रणमान के कारणभूत जीव की शक्ति को 5वीं भाषा पर्याप्ति है। तो भाषा परमाणुओं को वचन रूप प्रणमान जो अपन बोल रहे हैं भाषा पर्याप्ति है। ये बिगड़ जाए तो शब्द ही नहीं मिलेंगे, आवाज ही नहीं निकलेगी। मना पर्याप्ति, मनवाणु के हृदय स्थान में 8 पांकुड़ का कमलाकार, देखो आ गया ना, ये गोमर सार में भी दिया है। परमाणु के हृदय स्थान पर, हृदय यानी ये कह रहा था 8 पांकुड़ के कमलाकार मन रूप प्रणमान को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने को कारणभूत जीव शक्ति को पूर्णता मना पर्याप्ति करते हैं। अच्छा अपन सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, इसका अर्थ है अपनी मना पर्याप्ति अच्छी है। और नहीं होगी तो अपन को सोचने नहीं आएगा, दिमागी काम नहीं करेगा। एक इंद्रिय की भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्तियां होती हैं। समय हो गया, बाद देखें।
महाराज जी इसका जो वो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण संरचना रहती है, हैं? जैसे आँख की घनांगुल के संख्यात विभाग प्रदेशों की रचना, ऐसे इसकी भी होती है। कैसे? कमल की 8 पाखुड़ी का जो, तो इसकी रचना जो होती है, तो आत्मा के प्रदेशों में घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण। घनांगुल के असंख्यात, इसकी भी यही है, मतलब अंगुल के असंख्यात्म भाग ही इंद्री की रचना है। मन भी अंगुल के घनांगुल प्रमाण ही है, 8 फांकड़ी वाला, जी। और उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। अपनी आंख भी उतनी ही है, जी घनांगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण ही, जो आंख अपनी देखती है ना, जी जी। वो उतनी ही है। ये तो उपकरण है। ऐसे ही वो जो मन के माध्यम से विचार किया जाता है, तो जो कमल के आकार का है, तो उसके अग्रभाग से ही उसका मतलब क्षय उपशम होता है। जिह्वा में? नहीं, मन में। मन में वही है। पूरी जो कमलाकार मतलब आकार है, उस पूरे में ना होकर के उसके अग्रभाग से उसका क्षय उपशम होता है। अंगुल के असंख्यात में भाग ही है वो, उसकी सुरक्षा कवच बड़ा है। जैसे अपनी आंख का छोटा सा भाग है ना, फिर काला है, फिर सफेद है, फिर ये है, तो ये जो बनेगा ये सब बनेगा, लेकिन अंत में जो देखने वाला स्थान है वो तो छोटा ही है। ऐसे कमल जो है वो तो अंगुल के संख्यात भाग है, फिर उसके ऊपर एक कवच और है, फिर कवच है, हड्डियों के बीचों बीच है वो। जैसे अपनी ये हड्डी है ना ऊपर की, ऐसे ही मन का है। हर इंद्री हड्डियों के बीच में छुपी हुई है, स्पर्शन को छोड़कर। रचना की भी ऊपर नहीं है, रचना भी अंत में है, अग्रभाग पे, लेकिन कभी गले में लगती है अपन को कड़वाहट, गले में महसूस होती है। महाराज जी 4-5 स्थान में मिर्ची खाएंगे तो वहाँ लगेगी, मीठा खाएंगे तो यहाँ लगेगा। नहीं खत्म हो जाए, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाए, मन बुद्धि हो जाएगा बस। ये अनकॉन्शियस जो हो रहा है क्या है, मन खत्म हो गया, उनका मन का धक्का लग गया। अपन देख नहीं सकते। जैसे आँख का है, वो बहुत भारी है वो। जैसे आँख का भाग है, तो आँख का उस भाग को आज तक कोई विज्ञान निकाल नहीं पाया, पर वो कहते बीच में है, उसकी पर्दा हटा देते हैं या उसकी ताकत को देख देते हैं। आँख को यदि निकाल दिया तो दिखना बंद हो जाएगा, उसको धक्का लग सकता है हृदय को। तो डॉक्टर को देखने में नहीं आता है। नहीं, वो इतना छोटा है कि मन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो इतना बीच में छोटा है, इतना है, जैसे मस्तिष्क में अंदर पड़ जाए ना तो बहुत कठिन होता है। वो हड्डियों के नसों के बीच में अंदर जाके रखा हुआ है। हाँ, वो पकड़ भी नहीं आएगा। ये आंख नहीं पकड़ते, पूरी आंख उठा के लगाते हैं। वो जो जितने में देखने की शक्ति है उतनी अकेले अलग से नहीं उठाते। तो आस वजह से पेड़ उखाड़ते हो ना तुम लोग, तो जड़ नहीं, मिट्टी भी उखाड़ना पड़ती साथ में। आजू बाजू की जो मिट्टी है उसके सहित उखाड़ोगे, ऐसे ये पूरा मटेरियल उखाड़ोगे तो आएगा। अब वो मन जाकर इतने हड्डियों के बीच में, नसों के बीच में, मांस के बीच में खपा हुआ, वहां तक पहुंचने मुश्किल हो जाए। मन का प्रत्यारोपण नहीं हुआ, हार्ट का तो हुआ है। मन डिस्टर्ब हो गया, मन को धक्का लग गया, कुछ ना कुछ उसमें हो गया। महाराज जी वो आज कुरान में पढ़ा था कि जो निंदा बुराई करते हैं ना उनकी स्मरण शक्ति चली जाती जानी चाहिए। है। जब श्रीमती का फूल हुआ है ना महाराज जी, उसने महाराज जी को बस मिट्टी डाल दी, कचरा डाल दिया, महाराज जी को ढक दिया। जब राजा आया फिर उन्होंने कहा तुम्हारे मन की स्मरण वचन की और गाड़ी की स्मरण शक्ति है। जानी चाहिए, तभी तो वो निंदा बंद करेगा। नहीं, श्रीमती के जीव का आया है घर हाँ, आया होगा। उनकी उनकी पूर्व भाव का बताया आज। जो कुछ भी दुख आ रहा है उसका कोई ना कोई कारण तो बिना कारण के कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो कारण अपन खोज पाए या, लेकिन कारण तो है अपना। श्रीमती के इतने गुण गाए जा रहे, बहुत पुण्य किया, बहुत पूजा किया, बहुत दान किया। चलो अपन पढ़ना हो गए, भक्ति हो गई।